योगिनी एकादशी व्रत कथा। पंचांग के अनुसार यह व्रत प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा से कुष्ठ रोग से मुक्ति मिलती है, साथ ही उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन योगिनी एकादशी व्रत बिना कथा के अधूरा है। इस दिन सुबह सुबह भगवान विष्णु की पूजा और उनकी कथा पढ़ी जाती है। योगिनी एकादशी कथा। योगिनी एकादशी व्रत कथा पद्म पुराण के अनुसार स्वर्ग लोक में इंद्र की अलकापुरी में यक्षों का राजा कुबेर रहता था। वह भगवान शिव का भक्त था और उनके लिए रोजाना हेम नामक माली अर्धरात्रि को फूल लेने मानसरोवर जाता था। माली सुबह राजा के पास जाता और उसे फूल दे देता। एक दिन हेममाली रात को फूल तो ले आया, लेकिन वह अपनी पत्नी विशालाक्षी के प्रेम के वशीभूत होकर घर आराम करने के लिए रुक गया। सुबह राजा कुबेर के पास भगवान शिव की पूजा करने के लिए फूल न पहुँचे तो राजा ने अपने सेवकों को गुस्सा कर पूछा कि आखिर अभी तक फूल क्यों नहीं है, और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हेममाली को सभा में बुलाया जाए। हेममाली को राजा कुबेर ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि तुझे स्त्री वियोग सहन करना पड़ेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होना पड़ेगा। कुबेर के श्राप से हेममाली स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और उसी क्षण कोढ़ी हो गया। भूख प्यास से दुखी होकर भटकते हुए एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पहुंचा। दुखी होकर उसने उन्हें राजा कुबेर से मिले श्राप के बारे में बताया। हेममाली के सारी विपदा को सुनते हुए मार्कंडेय ऋषि ने उसे आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी का व्रत सच्चे भाव तथा विधि विधान से करने के लिए कहा। हेममाली ने व्रत किया तथा उसके प्रभाव से उसे राजा कुबेर के श्राप से मुक्ति मिली। इस प्रकार जो भी इस एकादशी के दिन यह व्रत कथा सुनता है, उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं।
इस प्रकार जो भी इस एकादशी के दिन यह व्रत कथा सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। जय माँ। जय श्री कृष्णा।